नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं वह आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान ली कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या आरओ, कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर्स आता है तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ाया जा रहा है। आप लोग विश्वास करके पढ़िए। करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जीएस का भी या जीके का भी इसमें डिस्कशन करते जाते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग की तैयार होते जाती हैं, तो इसलिए विश्वास करके आप लोग पढ़िए। आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल नेम अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल नेम अमेरिकी कंपनी की किस वैक्सीन को देश में चौथे कोरोना टीके के रूप में आपात प्रयोग की अनुमति दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मडार्ना को। किसको? मडार्ना को दिया गया चौथे, भारत के चौथे वैक्सीन के रूप में अनुमति, ठीक है। भारत के चौथे वैक्सीन के रूप में मडार्ना को दिया गया, ठीक। चलिए देखते हैं अभी से मडार्ना के बारे में। कौन दिया इसको अनुमति? DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ने मंजूरी दी है। क्या? यह भारत में चौथा वैक्सीन उपलब्ध है, ठीक। और यह अमेरिकी वैक्सीन है। क्या है? यह अमेरिकी वैक्सीन है और इसके भी कितने खुराक लगेंगे? 2 खुराक इसके भी लगेंगे, ठीक है। इसके भी 2 खुराक लगेंगे, ठीक। और यह किसको मंजूरी देगी? भारत की कौन सी ऐसी कंपनी जो इसको मतलब आयात कर सकता है, इसका देश में वितरण कर सकता है? तो किसको? सिप्ला को। यानी भारत सरकार ने सिप्ला को यह मंजूरी दी है कि सिप्ला इसको आयात कर सकता है, इस दवा को, वैक्सीन को, और पूरे देश में इसका क्या कर सकता है? इसका वितरण कर सकता है पूरे देश में, ठीक है। और यह क्या है? RNA पर आधारित है, RNA पर आधारित है, ठीक है। यह वैक्सीन RNA पर आधारित है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वैक्सीन के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें कि वैक्सीन कब आया था, ठीक। वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन देखिए, सबसे पहले जो वैक्सीन लगी थी किसके लिए लगी थी? चेचक के लिए, जिसको हम लोग छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाया गया था, ठीक है। तो दुनिया की पहली वैक्सीन बनी थी चेचक के लिए। कब? 1976 में। कौन बनाया था? अंग्रेज चिकित्सक थे, अंग्रेज चिकित्सक। कौन थे? एडवर्ड जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन चेचक के लिए बनाया था, ठीक है। कब? 1976 में, यानी 1976 में, ठीक है। और दूसरा वैक्सीन कब बना? तो दूसरा बना था रेबीज के लिए, रेबीज के टीके के लिए बना था, ठीक है। इसको किसने बनाया था? ये थे फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर। फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और रेबीज किससे होता है? ये बीमारी किससे होती है? तो पागल कुत्ते के काटने पर रेबीज बीमारी होती है। पागल कुत्ते के काटने पर होती है, पागल कुत्ते के काटने पर होती है रेबीज नामक बीमारी, ठीक है। और ये इसको किसने बनाया था इसका टीका? लुई पास्चर ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। स्पुतनिक वैक्सीन, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। तो स्पुतनिक वैक्सीन जो है यह भारत में तीसरा था, यानी भारत में मंजूरी मिलने वाले यह वैक्सीन कब किया था? यह तीसरा वैक्सीन था जिसे भारत में मंजूरी मिली थी, ठीक है। ठीक। और यह पेड है, अभी इस समय जब लगाया जा रहा है, जो कि पेड है, इसका पैसा देने पे लग रहा है। प्लस यह क्या है कि इस वैक्सीन को 18 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। कितना? 18 डिग्री टेम्परेचर के तापमान पर इसको स्टोर किया जाता है, जो पोलियो वैक्सीन रखने की जो काम आने वाली जो कोल्ड चेन थी उसी का इसमें उपयोग किया जा रहा है। यानी कि पोलियो वैक्सीन रखने के
पोलियो वैक्सीन रखने के काम आने वाली कोल्ड चेन फैसिलिटीज का उपयोग किया जाएगा। यानी कि जो पोलियो वैक्सीन को रखने के लिए काम आती थी उसी का उपयोग किया जाएगा। किसके लिए? स्पुतनिक 5 के लिए उसमें उपयोग किया जाएगा। और स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है इसको रखने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता है। और भारत में मंजूरी मिलने वाला यह तीसरा वैक्सीन है जो कि अभी इस समय क्या है? पेड है। ठीक है, क्या है? पेड है। उसके बाद कौन सा? फाइजर। कौन सा? फाइजर वैक्सीन। फाइजर वैक्सीन कहाँ की है? तो यह भी कहाँ की है? अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। यह भी अमेरिका की वैक्सीन है। और WHO ने इसे भी क्या किया? आपातकालीन, ठीक है, इसे भी आपातकालीन इजाज़त दे दी, यानी मंजूरी दे दी है। ठीक। कौन सा ऑप्शन रहे? जॉनसन एंड जॉनसन। कौन सा रह गया? जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन। इसे यह भारत में मंजूरी पाने वाला कौन से नंबर का वैक्सीन है? 5वां। यानी कि भारत में इसे मंजूरी मिली कौन से वैक्सीन के रूप में? 5th वैक्सीन के रूप में, 5वें वैक्सीन के रूप में। ठीक है। और यह सिंगल डोज वैक्सीन है। क्या है? यह सिंगल डोज है। ठीक, यह सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है। ठीक है। और इसे भी क्या है? इसे भी इमरजेंसी यूज के लिए दे दिया गया है। ठीक है, यानी EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मंजूरी दे दी गई। ठीक है। और भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन है। स्वदेशी वैक्सीन कितने हैं? 2 भारत की अपनी वैक्सीन है। कौन कौन सी? एक तो है कोविडशील्ड और दूसरा कौन सा? कोवैक्सीन। दूसरा कौन सा? कोवैक्सीन। स्वदेशी वैक्सीन कितने हैं? 2 हैं, जिसमें से एक है कोविडशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। अब कोविडशील्ड को किसने इसका निर्माण किया? कोविडशील्ड का निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है कौन? एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये क्या है? यह डबल डोज वैक्सीन है। जो भी दोनों भी भारत की जो भी वैक्सीन है क्या है? कोविडशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, डबल डोज की है। डबल डोज की वैक्सीन है। ठीक है। और +80 वालों का भी लग रहा है। क्या है कि 18 साल से जो ज़्यादा है उनको लग रहा है। और अगर आपको पहली डोज लग जाती है कोविडशील्ड की, अगर पहली डोज लग जाती है तो पहली डोज के 12 सप्ताह बाद, यानी 12 सप्ताह बाद, ठीक है, 12 सप्ताह बाद क्या होगा? आपको दूसरी डोज भी लगेगी। ठीक है। सेकेंड डोज कब लगेगी? 12 सप्ताह के बाद। अगर पहली डोज लग गई तो उसके 12 सप्ताह के बाद सेकेंड डोज की वैक्सीन लगेगी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया मर्डाना। कौन सा हो गया? मर्डाना। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, इसका आंसर हो गया मर्डाना, जो कि चौथे रूप में। ठीक है। पहले 2 तो पहले भारत की हो गई स्वदेशी कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है। तीसरा स्पुतनिक 5 हो गई और चौथा मर्डाना हो गई। अब 5वां जॉनसन एंड जॉनसन हो गई। 5वां कौन सी? जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? इंदौर में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में, तिरुचिरापल्ली में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है। अब बेंगलुरु में इसका परीक्षण कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में इसका परीक्षण, तो बेंगलुरु से थोड़ा दूर है। अब बेंगलुरु में इसका परीक्षण कहाँ किया जा रहा है? गौरी बिदनपुर में। गौरी बिदनपुर में। ठीक है। बेंगलुरु में इसका परीक्षण कहाँ किया जा रहा है? गौरी बिदनपुर में इसका परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? जो ड्रोन है इसे क्या कहते हैं? इसे
बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी कि BVLOS, ठीक है, कहते हैं। मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है इसको, क्या मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है, मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है, क्या इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसका परीक्षण कहाँ पर हो रहा है? इसका परीक्षण हो रहा है गौरी बिदनपुर में, जो कि बेंगलुरु से क्या, बेंगलुरु से 80 किलोमीटर के दूर के आसपास है, ठीक है। और इसका जो परीक्षण कर रहा है कौन सी कंपनी करेगी? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी है, ठीक है, एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी है। और इसके CEO कौन है? इसके CEO कौन है? तो नागेंद्रन, इसको CEO कौन है? नागेंद्रन कंडासामी, ठीक है, इसके CEO है नागेंद्रन कंडासामी। और लक्ष्य क्या है इसका? जो क्वेश्चन है यानी कि भारत में पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? दवा का डिलीवरी करना, दवा का डिलीवरी करना है, क्या है इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया B यानी बेंगलुरु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से किस राज्य में एक सड़क को कोविड सेफ घोषित किया गया, ठीक है, एक सड़क को क्या घोषित किया? कोविड सेफ। तो कहाँ पे घोषित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश में क्या किया गया? कोविड सेफ सड़क घोषित किया गया, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में इसका उद्देश्य क्या है? मतलब ऐसे घोषित करने का इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण, जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं MP के बारे में हम लोग, क्या मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कशन करते हैं, MP के बारे में। तो MP की राजधानी क्या है? MP की राजधानी भोपाल, ठीक। MP का गठन कब हुआ था? तो MP 1 नवंबर 2000 को MP से अलग हुआ था, कितना? 16 जिला जब MP से अलग हुआ तो कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़, ठीक है। MP राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से 1 नवंबर 2000 को 16 जिला अलग होकर छत्तीसगढ़ के रूप में एक नया राज्य का निर्माण हुआ था, जो कि यह क्या था? भारत का 26वां राज्य था। कितना था? भारत का 26वां राज्य था, ठीक है। और MP के मुख्यमंत्री कौन है? MP के CM, तो MP के CM है जो कि वर्तमान समय में कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और MP के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल पहले कौन था? आनंदीबेन पटेल थी, जो कि अतिरिक्त प्रभार पे थी। कौन? आनंदीबेन पटेल, जो कि ये क्या थी? अतिरिक्त प्रभार पर थी। लेकिन वर्तमान समय में अब कौन राज्यपाल हो गया ये मध्य प्रदेश का? तो वर्तमान समय में छगन भाई मंगू भाई पटेल, छगन भाई और मंगू भाई पटेल, ठीक है, यह हो गए राज्यपाल, ठीक। और क्या है? मध्य प्रदेश का क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन, जहाँ पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी किनारे क्या स्थित है? उज्जैन। उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ मेला। क्या लगता है? कुंभ मेला, ठीक है, जो कि क्या प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है। क्या यह क्या लगता है? प्रत्येक
12 वर्ष पर लगता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर लगता है, ठीक है। और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, बहुत फेमस जगह है ये, महाकालेश्वर का मंदिर है। कहाँ पे? उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में। और क्षिप्रा नदी के तट पर क्या स्थित है? रामघाट। रामघाट कहाँ पे स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है रामघाट, ठीक है। और मध्य प्रदेश का और कुछ फेमस चीज़ें जैसे खजुराहो का मंदिर, खजुराहो महोत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में और क्या? भीमबेटका, सांची का स्तूप, ठीक है। फिर से श्री ओंकालेश्वर का मंदिर, श्री ओंकालेश्वर मंदिर, ठीक है। फिर से कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर। उसके बाद मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पे क्या पाया जाता है? सफ़ेद टाइगर, यानी वाइट टाइगर, ठीक है, सफ़ेद टाइगर, ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद टाइगर पाया जाता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश कितने राज्यों से लगता है? तो मध्य प्रदेश भारत के 5 राज्यों से लगता है। कितने? भारत के 5 राज्यों से लगता है। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, ठीक। अब मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इसके उत्तर में, नॉर्थ में क्या लगता है? नॉर्थ में इसकी सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश है। फिर से ईस्ट में किससे टच करेगी? ईस्ट में टच करती है किससे? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। फिर से साउथ में किससे सीमा बनाती है? महाराष्ट्र से, साउथ में महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। फिर से पश्चिम में किससे? गुजरात से। और फिर पश्चिम में क्या? गुजरात से, राजस्थान से, ठीक। उत्तर में किससे बनाते हैं? मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। अब मध्य प्रदेश की सीमा पूर्व में किससे बनाता है? छत्तीसगढ़ से। फिर से एमपी की सीमा दक्षिण में किससे? महाराष्ट्र से। और एमपी की सीमा पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से। यानी ये कितने? एमपी जो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने? 5 राज्यों से एमपी सीमा बनाता है, ठीक है। और एमपी में कुछ टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। एमपी में कुछ टाइगर रिजर्व है। एमपी में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। एमपी में क्या टाइगर रिजर्व हैं? कुछ देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ठीक। बांधवगढ़, जो कि अभी भी बताएं, बांधवगढ़ अब भारत का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर क्या पाया जाता है? व्हाइट टाइगर पाया जाता है, ठीक है। फिर से पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और उसके संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें, एमपी की प्रमुख झीलें क्या है? सागर, रानी तालाब, सागर, रानी तालाब, उसके शिवपुरी झील, शिवपुरी झील, ठीक है। और मध्य प्रदेश लहसुन के उत्पादन में क्या है? शीर्ष पर है। लहसुन के उत्पादन में क्या है? मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्या है? शीर्ष राज्य पर है लहसुन के उत्पादन में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया? कहाँ गया? इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। सड़क को कोविसेफ घोषित करने वाला मध्य प्रदेश है, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से किस राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FRIMS शुरू करने वाला है? क्या भारत का पहला राज्य? क्या भारत का पहला राज्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो गया बी, असम राज्य। क्यों? क्योंकि असम राज्य में क्या प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अत्यधिक वहाँ पे क्षति पहुँचाती है, इसलिए यहाँ पे शुरू किया गया क्या? रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग, ठीक, और सूचना प्रबंधन प्रणाली को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं।
असम, असम में है तो असम के मुख्य सचिव ने इसको शुरू किया। तो असम के मुख्य सचिव कौन है? जिष्णु बरुआ। अब जिष्णु बरुआ ने ही इसको शुरू किया, ठीक है, असम में, ठीक। और क्या है इसका उद्देश्य कि ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, ठीक है। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है असम राज्य में, जो कि प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का शिकार करती है। अब मिट्टी के अपरदन का शिकार होता है, मतलब अपरदन से प्रभावित होता है कौन? असम राज्य। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ लेके आती है और मिट्टी का अपरदन करती है, मिट्टी का कटाव करती है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य है? असम राज्य है। तो इसलिए इसने इस प्रणाली को शुरू किया है, ठीक है। क्या किया? इसीलिए इसने इस प्रणाली को शुरू किया। अब इसे कौन कौन से मिलकर शुरू किए हैं, ठीक है। तो एक है इसे ASDMA, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी, असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ। और कौन इससे मिला है? यूनिसेफ। ये दोनों संयुक्त रूप से इस प्रणाली को शुरू किए हैं। क्या? संयुक्त रूप से, ठीक, संयुक्त रूप से इस प्रणाली को शुरू किए हैं, ठीक है। अब असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? असम के सीएम कौन है? तो असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? असम राज्य के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अब देखिए असम कितने राज्यों से सीमा बनाता है भारत के, ठीक है। असम कितने राज्यों से भारत का सीमा बनाता है? भारत से मतलब कौन कौन से ऐसा राज्य जो कि असम सीमा बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है किससे? भूटान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? भूटान से, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान से हो गई। फिर से यह जो क्षेत्र है नॉर्थ वाला और ईस्ट में, यह किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। फिर से ईस्ट में किससे है? नागालैंड से सीमा बनाती है ईस्ट में। फिर से ईस्ट में ही किससे सीमा बनाती है? ईस्ट में ही यह किससे सीमा बनाती है? यह बनाती है मणिपुर से। किससे? मणिपुर से। और फिर से साउथ में यह सीमा किससे बनाती है? मिजोरम से। किससे बनाती है? मिजोरम से। फिर से इधर पश्चिम की तरफ पे किससे सीमा बनाती है? त्रिपुरा से, ठीक, त्रिपुरा से। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लगता है क्या? बांग्लादेश। कौन सा? यहाँ पे है बांग्लादेश, ठीक है। क्या? यहाँ पे बांग्लादेश है ये वाला। और यहाँ पे स्थित है मेघालय राज्य, मेघालय से सीमा बनाती है, ठीक है। ये हो गया मेघालय राज्य। क्या? मेघालय। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि भारत के 6 राज्यों से यह सीमा बनाती है और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या? 2 तो इंटरनेशनल सीमा बनाती है और 2 अपने भारत से सीमा मतलब 6 राज्यों से भारत से सीमा बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन, असम राज्य में कुछ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। असम में क्या है? कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, असम राज्य, ठीक है, असम राज्य इसने शुरू किया, जो कि यह भारत का पहला राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज, क्या, बाल स्वराज कोविड केयर लिंक को किसने लॉन्च किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको क्या किया, इसको लॉन्च किया, ठीक है। अब इसे लिंक केयर का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का डाटा, मतलब बच्चों का डाटा इकट्ठा करना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि निर्वाह के किसी भी स्पष्ट साधन के बिना, निर्वाह के किसी भी स्पष्ट साधन के बिना, स्पष्ट साधन के बिना। तीसरा क्या, कोरोना से प्रभावित बच्चों को उनके माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों तक पहुंचाना। क्या तीसरा उद्देश्य है कि यदि कोई बच्चा कोरोना से प्रभावित हुआ है, कोरोना से प्रभावित बच्चों को उनके पेरेंट्स यानी माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों तक पहुंचाना, ठीक है, रिश्तेदारों तक पहुंचाना, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब इसको लॉन्च किसने किया, इसका लॉन्च किया कौन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो कि इसका आंसर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्या किया, इसको लॉन्च किया, ठीक है। और एक चीज़, जब एक कोरोना से प्रभावित ही जो बच्चा, तो उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा, और डाटा इकट्ठा करने के बाद इनका जो हेल्प किस प्रकार से किया जाएगा, तो इनके लिए फंड कहाँ से आएगा, तो PM केयर फॉर चिल्ड्रन के जरिए इनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, यानी PM केयर फॉर चिल्ड्रन के जरिए क्या मिलेगी, मदद मिलेगी इनको, ठीक है, इन बच्चों को, ठीक। और जो कि इसको किसने शुरू किया, PM केयर फंड को, तो इसकी घोषणा किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसकी घोषणा किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, यूनिसेफ के अध्यक्ष तो टोर हैट्रेन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा
कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है जिससे कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये ट्विटर से वापस लिया गया। ठीक है, अब ट्विटर क्या है? ट्विटर एक अमेरिकन कंपनी, क्या है? अमेरिकन। और क्या है, इस पर क्या किया जाता है? इस पर कमेंट के वो ट्वीट किया जाता है, कोई भी अपनी बात हो जो भी हो, ठीक है, ट्वीट किया जाता है। क्या हो जाएगा ये? चलिए, हाँ, ये क्या? एन अमेरिकन माइक्रोबायो, अमेरिकन माइक्रोबायो, ठीक है, अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग, बायो ने ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, ठीक, सर्विस है। यानी एन अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल, ठीक, नेटवर्किंग सर्विस है। ठीक, इसके सीईओ कौन है? ट्विटर के सीईओ कौन है? सीईओ, इसके सीईओ कौन है? जैक डोरसे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ट्विटर की स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 को। 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कहाँ पे? कैलिफोर्निया यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसके यहीं पे हेडक्वार्टर भी है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर भी यहीं पे स्थित है जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो कौन हो गया? जैक डोरसे, नोच, ठीक, ग्लोस, बिज स्टोन, इवेन विलियम्स, ठीक, इवेन विलियम्स। ठीक है, और इसमें जो भी लिखने की बातें हैं, तो वर्ड लिमिट कितना है इसमें? ट्विटर पे वर्ड लिमिट कितना है? वर्ड लिमिट तो पहले कितना था? 140 वर्ड। ठीक है, 140 शब्द क्या थे? इस पे लिमिट थे, जो कि आज के समय में भी है। यह चीन, जापान और कोरियाई देशों के लिए क्या है? 140 वर्ड ही लिमिट है, जो कि बाकी देशों के लिए कितना कर दिया गया? इसको बढ़ा के 280 वर्ड लिमिट कर दिया गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन क्या है इसमें? फेसबुक, प्रेस, गूगल। अब क्या देखते हैं? गूगल के बारे में देखते हैं क्या? तो गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। यह क्या है? अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, और कैलिफोर्निया में क्या? 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, इसकी स्थापना तो संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन है? सर्गेई बिन लैरी पेज। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ? यूएस, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और इसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो यह क्या है इसका क्षेत्र? इसका क्षेत्र जो है विश्वव्यापी है, ठीक है। और फेसबुक, उसके बाद ऑप्शन में क्या था? फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुगरबर्ग,
मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। यह क्या है? एक फेसबुक क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है फेसबुक, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। अगला क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ट्विटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीकी की खोज की गई है? यानी कि कौन सी ऐसी नई तकनीकी की खोज की गई, ठीक है। तो क्लोरोनीकरण, ये तो पुरानी तकनीक हो गई। स्वास्तिक, क्लीननेस और इनमें से कोई नहीं। तो क्लीननेस तो है नहीं, फिर से बचा क्या? स्वास्तिक। क्या हो गया इसका आंसर? बी, क्या? स्वास्तिक। अब स्वास्तिक के बारे में देखते हैं हम लोग, स्वास्तिक, ठीक है। स्वास्तिक यह क्या है? भारत की CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, वहाँ पे इसका विकास किया गया है, इस तकनीकी का, स्वास्तिक तकनीकी का, ठीक है। कहाँ पे? भारत की CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने विकसित किया है। क्या किया? पुणे ने इसको विकसित किया है, ठीक है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसको किस लिए बनाया गया? तो पानी को क्या करेगा? स्वास्तिक तकनीकी क्या है? पानी को प्राकृतिक तेलों की मदद से विकसित किया जाएगा। पानी को प्राकृतिक तेलों की मदद से विकसित किया जाता है, ठीक है। और यह क्या है? जो कि क्या है? ये जो प्राकृतिक तेल क्या है? प्राकृतिक तेल ऐसे तेलों का प्रयोग किया जाए प्राकृतिक जो क्या होंगे? रोग विरोधी होंगे। यानी इन तेलों से किसी भी प्रकार की क्या, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, ठीक है। अब इस तकनीकी का विकसित करने का उद्देश्य क्या था? पानी मतलब कि इसको साफ किया जाए, और दूसरा क्या था कि हानिकारक जो बैक्टीरिया और हानिकारक जो कीटाणु है उन्हें खत्म किया जा सके, इसलिए इनको प्राकृतिक तेलों की मदद से विकसित किया जाए, ठीक है। यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु को, हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करना, ठीक है, हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म करना। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन था? क्लोरोनीकरण, जो कि क्या है? यह पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध किस लिए है? किस लिए प्रसिद्ध है? पानी को साफ करने के लिए, ठीक है। क्लोरोनीकरण क्या था? क्लोरोनीकरण यह तकनीकी इसलिए पूरे विश्व में फेमस है कि पानी को साफ करने की तकनीकी है, पानी को साफ करने की तकनीकी। लेकिन अब इससे भी बेहतर तकनीकी क्या आ गई? स्वास्तिक। क्या आ गई? स्वास्तिक, ठीक है, जो कि क्या होगा? वह हानिकारक भी नहीं होगा, फिर से कीटाणुओं को खत्म कर देगा। प्राकृतिक तेलों की मदद से, इस प्राकृतिक तेलों की मदद से स्वास्तिक तकनीकी मतलब अब पानी को साफ करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, स्वास्तिक तकनीकी। निम्न में से किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? निम्न में से किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरल राज्य ने इसको शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? नॉलेज इकोनॉमी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना, राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना, राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? सॉरी, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? असम सरकार ने राज्य के कोकराझार जिले में, कहाँ पे? कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी रायमोना रिजर्व। क्या होगा? ये गलत लिखा हुआ, रायमोना,
ठीक है। रायमोना रिजर्व जो कि असम का क्या है, 6वां है। ठीक है। असम में कुल कितने रिजर्व हैं, 7 हो गए। ठीक है, देखते हैं उसे हम लोग 7 असम। ठीक है, 1 मिनट, असम राज्य का। ठीक है, क्या पहला कौन सा हो गया, काजीरंगा एक हो गया। ठीक, उसके बाद मानस, तीसरा नामेरी, चौथा ओरंग, 5वां डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। ठीक है, और 6वां रायमोना हो गया। 6वां कौन सा था, रायमोना रिजर्व। और ये कहाँ पे स्थित है रायमोना रिजर्व, कोकराझार जिला, कोकराझार जिला में, जो कि पेकुआ नदी के दक्षिणी सीमा पे है। कहाँ पे है, पेकुआ नदी के दक्षिणी सीमा पर स्थित है, पेकुआ नदी के दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद कौन सा, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, जो कि क्या वर्षा वन भी कहा जाता है इसको। देहिंग पटकाई को वर्षा वन भी कहा जाता है, वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, और यह जो असम राज्य है ना, यह क्या असम राज्य में रायमोना है, तो असम राज्य भारत का जो है ना, कि यहाँ पे भारत का दूसरे नंबर पे यह है कि जो कि देश का सर्वाधिक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या भारत का सेकंड नंबर पे है, यानी भारत में यह दूसरे स्थान पर है, जो कि सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, टाइगर रिजर्व है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बाकी पहले स्थान पर कौन आ जाएगा, तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश और कौन सा, अंडमान निकोबार। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, डिस्कशन कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जितने ज़्यादा से लोगों से हो सके। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों।